नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है जब आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और आप अगर ब्रांड से अप्रूवल वगैरह लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी किस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए फिजिबल है, वायबल है या नहीं है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डेट हमने लिखी हुई है ताकि हमें याद रहे कि हमने किस डेट को इसकी हंटिंग की थी, ताकि अगर फ्यूचर में हम इस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहें तो हमें डेट का पता हो और उसके बाद हम इसके दोबारा से स्टैट्स को देख सकें। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ सेलर्स फाइंड आउट किए हैं कि कितने सेलर्स हैं। वो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट जब हम इसके लिंक को ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसके मैं लिंक को यहाँ से ओपन करती हूँ और ये हमें प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये प्रोडक्ट है। इसके अब करंटली तो ऑब्वियसली चेंज हो गए होंगे सेलर्स, यहाँ पर 25 सेलर्स नज़र आ रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 23 सेलर्स इस टाइम पर थे। और ये प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है, हमने ये यहाँ पर पेस्ट किया है। उसके बाद ये इसकी मंथली सेल्स आ रही हैं। सेल्स की किस तरह से कैलकुलेशन करनी है वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। बाय बॉक्स करंटली किसके पास था वो हमने यहाँ पर एंटर किया, प्रोडक्ट का लिंक लगा दिया, प्रोडक्ट का एएसआईएन यहाँ पर हमने पेस्ट किया। उसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कि प्रोडक्ट हमें मिल कितने की रही है, ठीक है। जो हमारा सप्लायर है वो हमें ये प्रोडक्ट कितने की दे रहा है वो हमें यहाँ पर हमें पुट करना है कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। उसके बाद ये इसकी रेफरल फी की परसेंटेज है कि कितनी परसेंटेज किस कैटेगरी पर एप्लीकेबल होती है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी मैं आपको अभी गाइड करती हूँ। इसके बाद ये रेफरल फी हमने कैलकुलेट करके इस कॉस्ट प्राइस की जो है वो हमने यहाँ पर कर दी, सेल प्राइस की यहाँ पर हमने करनी है। ये फुलफिलमेंट के चार्जेस आ रहे हैं, ये एफबीए का की प्रेप फी यहाँ पर हमें नजर आ रही है। इसके बाद ये एफबीए का प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है, इन सब एक्सपेंसेस को माइनस किया हमने सेल प्राइस में से। सेल प्राइस है 27.5 और प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें 13.49 आ रही है। और अब जो कॉस्ट एक्चुअल है वो सारी हमें यहाँ पर देखें, ये कॉस्ट है, रेफरल फी भी कॉस्ट है, फुलफिलमेंट भी कॉस्ट है, एफबीए प्रेप भी हमारी कॉस्ट है। इन सब कॉस्ट को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एफबीए का प्रॉफिट डॉलर्स में आ जाएगा और इसका एफबीए का मार्जिन परसेंटेज में हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और इसी तरह की शीट आप जो है वो अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको एफबीएम करना चाहते हैं तो एफबीएम में कितने सेलर्स हैं, एफबीएम सेलर्स की हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एफबीएम सेलर्स लिखा। उसके बाद एफबीएम की प्रॉफिट कैलकुलेशन की और एफबीएम का मार्जिन परसेंटेज में आ गया। फिर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम लिख दिया, प्रोडक्ट का आइटम नंबर लिख दिया, उसके बाद यूपीसी बारकोड लिख दी और कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर करने चाह रहे हैं वो हमने लिख दिया। और इसके बाद टोटल प्राइस कितनी है इस 10 मतलब यूनिट्स की और नंबर ऑफ पैक कितने हैं, ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर जो सप्लायर है जिससे हमने परचेजिंग करनी है उसका लिंक यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रेफरल फी है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताती हूँ कि रेफरल फी किस तरह से कैलकुलेट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर अमेज़न रेफरल फी सर्च करूंगी और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे हम और यहाँ पर रेफरल फी का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया है और यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो हर कैटेगरी वाइज मुझे यहाँ पर रेफरल फी मिल जाएगी। जैसे अमेजोन डिवाइसेस है उस पर 45% रेफरल फी है, बैक पैक्स हैं 15% है। मतलब जो भी कैटेगरी है हर कैटेगरी का डिफरेंट जो है वो परसेंटेज है। पहले ज़्यादातर 12% होता था, अब ज़्यादातर 15% है। और बाकी जैसे क्लोथिंग की कैटेगरी है या इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें प्राइस के हिसाब से हमारे पास है। ग्रोसरी में अगर हम देखें वो भी प्राइस के हिसाब से है कि अगर लेस देन $15 की सेल प्राइस है तो 8% चार्ज होगा और अगर $15 से अबव है तो 15% चार्ज होगा। ये टोटल यहाँ पर हमें रेफरल फी इस तरीके से हमें नज़र आ रही होगी और हम इस तरह से रेफरल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सेल्स है, सेल्स की एस्टिमेशन किस तरह से लेनी है वो भी मैं आपको साथ ही गाइड कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अब ये जो प्रोडक्ट है मैंने ओपन की, इसी प्रोडक्ट की हम सेल्स की एस्टिमेशन देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो वेट देखें, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है इस प्रोडक्ट का।
पैकेज वेट 1.1 केजी है और आइटम का वेट 0.1 केजी है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ और यहाँ पर देखिएगा, इसका ना सेल्स रैंक ही हमें शो हो रहा है 61,806, ये करंट है, ठीक है। इसके हिसाब से हम इसकी सेल्स की एस्टिमेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक तो एफबीए सेल्स एस्टिमेटर हमारे पास है, ठीक है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेलर सेंट्रल से अटैच भी हो जाता है, इसको हम डायरेक्टली इस तरह से एज ए गेस्ट भी यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है, जो हम इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसकी सबसे पहले कैटेगरी देखेंगे कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, और इसका करंट सेल्स रैंक हम यहाँ से कॉपी करेंगे और रेवेन्यू कैलकुलेटर में चले जाएंगे, ठीक है। ये जो सेल्स एस्टिमेटर है इसमें चले जाएंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का जो है वो एएसआईएन एंटर करना है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट का एसएन यहाँ से कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पर जाना है और इस एसएन को मुझे पेस्ट करना है और मुझे सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। और यहाँ पर ये हमें रेफरल फी भी कैलकुलेट करके दे रहा है, ये देखें। और इसके अलावा फिक्स्ड क्लोजिंग फी अगर हम एफबीए करते हैं तो वो भी हमें पता चल रहा है। फुलफिलमेंट कॉस्ट भी हमें पता चल रही है। स्टोरेज कॉस्ट भी हमें पता चल रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से एग्ज़ैक्टली पता चल जाएँगी, ठीक है। इनबाउंड की कॉस्ट कितनी है वो भी पता चल रही है। अभी इसमें हमने अपनी कॉस्ट एंटर नहीं की कि हमें प्रोडक्ट जो है वो कितने में पड़ेगी, ठीक है। ये आइटम की प्राइस $20 आ रही है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर हम, तो हमें अपनी कॉस्ट भी यहाँ पर यूनिट जो है ये $10 आ रही है। तो इसमें अभी हमने अपनी जो जितने में हमने खरीदी है प्रोडक्ट, वो हमने अभी यहाँ पर एंटर नहीं की हुई, ठीक है। तो उसकी प्राइस हम यहाँ पर एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट भी हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ गुड है, एक्चुअली हमने ये प्रोडक्ट लेनी कितने की है, फॉर एग्जांपल ये $7 की है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट मार्जिन कुछ और चेंज हो गया है। तो ये भी एक तरीका कार है एफबीए में कैलकुलेटर को यूज करने का। इसके थ्रू भी हम सेल्स की मतलब सॉरी प्राइस की एस्टिमेशन ले सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको शीट का बताया, और दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया कि आप डायरेक्टली एफबीए कैलकुलेटर को यूज करें, इसके थ्रू कर लें, ठीक है। अब मैं आपको सेल्स की एस्टिमेशन के लिए ये टूल बताने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले तो एक जंगल स्काउट का हमारे पास सेल्स एस्टिमेटर है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। और एक एफबीए टूल किट है, उसे हम यूज़ करेंगे। मैं आपको दोनों बता देती हूँ, दोनों के फिगर्स को हमने देख लेना है। यहाँ से मार्केट प्लेस हमें सिलेक्ट करनी है, यूएस की मार्केट है, प्रोडक्ट की कैटेगरी थी हमारी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ठीक है। तो हमने वही कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। और उसके बाद यहाँ पर इसका रैंक हमें जो है वो सेलर्स रैंक जो है प्रोडक्ट का, वो यहाँ से कॉपी करना है और उसको हमें यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। मैं ये सेल्स रैंक यहाँ पर एंटर करूंगी और इसको कैलकुलेट कर लूंगी। हमें पता चल जाएगा कि एस्टिमेटेड मंथली सेल इसकी कितनी है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। तो ट्राई अगेन कह रहा है वैसे वो, एक मिनट, आई थिंक कोमा यहाँ पर हटा के देख लेते हैं। कैलकुलेट, कोई इशू आ रहा है। वैसे इसको अगर आप परचेज कर लें तो वो भी हमें अच्छी मतलब एक दे देगा। बाकी एफबी टूल किट से कर लेते हैं, इसको परचेज कर लेंगे तो उससे ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। एफबीए टूल किट को हम यूज कर लेते हैं, इसके थ्रू भी हम सेल्स की एस्टिमेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें कोई लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे मुझे बस कैटेगरी यहाँ से देखनी है कि हमारी जो कैटेगरी है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, उसे ही हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स को देख लेते हैं, ये रही स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। इसमें हमें यहाँ पर सेल्स रैंक एंटर करके गो पर क्लिक करना है, ये हमें डेली की सेल देगा। डेली के तकरीबन 4 यूनिट सेल आउट होते हैं, लास्ट डेज के 3 यूनिट सेल आउट हुए हैं। तो पर मंथ जो है वो 4 × 30 कर दो, तो 120 यूनिट तकरीबन करंटली सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल्स की एस्टिमेशन प्रोडक्ट की ले सकते हैं। बाकी इसका जो प्रॉपर जो ग्राफ है इसका, इसका लाइक कीपा का, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि हम उसको किस तरह से कीपा के ग्राफ को देख सकते हैं। बाकी ये है कि इस तरीके से ये जो मैंने आपको हंटिंग का मेथड बताया है कि भाई आप अपनी शीट में प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट ओके हो जाएगी और आप देखेंगे कि उसमें मार्जिन है अच्छा,
इसके बाद हम परचेजिंग की तरफ जाते हैं कि हमें परचेजिंग कैसे करनी है और किस सप्लायर से करनी है, कार्ड्स को कैसे मैनेज करना है, अगर हमारे पास डिजिटल कार्ड्स हैं तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ डिस्कस की जाएँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भई हम किस तरीके से सेल्स की एस्टिमेशन कर सकते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। एफबीए के लिए सेपरेट है और एफबीएम के लिए सेपरेट है। एफबीएम के लिए अगर मैं बैक जाऊँ अगर, तो जो हम इसमें देख रहे थे, मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेती हूँ। एफबीए का जो सेल्स कैलकुलेटर, एफबीए कैलकुलेटर जो था, उसको हम देख लेते हैं। और उसमें एफबीएम का पोर्शन भी था रेवेन्यू कैलकुलेटर में ना, तो आप वो भी कर सकते हैं, वहाँ पे एफबीएम की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वही एसएन दोबारा से सर्च कर लेती हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो एफबीएम का भी सारा पोर्शन आ रहा है। ये यूआर फुलफिलमेंट में कैलकुलेशन जो है सारी एफबीएम की होगी। शिपिंग चार्जेस हम कोई नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि हम उसमें भी फ्री करते हैं। और बाकी जो शिपिंग की कॉस्ट है वो तकरीबन $6-7, 6, 5, 6 इतने डॉलर तो हमें प्रोडक्ट के लाज़मी जो है वो इसमें करने हैं, ठीक है? उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल की कितनी कॉस्ट आएगी, कस्टमर सर्विस की कितनी आएगी, लेबर की कितनी आएगी, कस्टमर को शिप करने की कितनी आएगी, वो सारी डिटेल्स हमें सेंड मतलब करनी है। अच्छा सॉरी, ये फुलफिलमेंट कॉस्ट इधर जो है वो वेयर हाउस की आएगी, कि वेयर हाउस हमसे अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करने के कितने चार्जेस ले रहा है, ठीक है? और शिपिंग टू कस्टमर वो तकरीबन $5-6 आ जाएगी हमारे पास। और स्टोरेज कॉस्ट जो है वो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल में 0.5 लाइक $0.5 तकरीबन एक उस पर हमें लग जाएगा। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो स्टोरेज कॉस्ट हमें कोई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेयर हाउसेस स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेते। और जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड अब हमने देखना है, फॉर एग्जांपल हमें $6 की पड़ रही है या $7 की पड़ रही है, तो उसके बाद हमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिसमें एफबीएम सूटेबल होगा, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिसमें एफबीए सूटेबल होगा। सो हमने चेक दोनों तरीके से ही करना है, लाइक एफबीए के लिए भी करना है और एफबीएम के लिए भी करना है। और फिर हमने डिसाइड करना है कि ये जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हमें एफबीए करना है या एफबीएम करना है। अब आप यहाँ पर देखो, इस प्रोडक्ट में एफबीए का 2.74 आ रहा है, जबकि एफबीएम की सारी कॉस्ट वगैरह निकालने के बाद $1.89 आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम इस प्रोडक्ट को एफबीए कर लें रादर देन एफबीएम, ठीक है? तो बहुत सारी आइटम्स ऐसी होंगी जिसमें एफबीए ज़्यादा सूटेबल होगा बनिस्बत एफबीएम के, तो हम उसे ही प्रायोरिटाइज करके और सारी चीज़ों को करेंगे। बाकी अगर आपका इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।